राहुल गांधी एक प्रकार से अपरोक्ष तौर पर खालिस्तानी आंदोलन को हवा दे रहे हैं, उर्वरा शक्ति दे रहे हैं। ये जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको भी भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। और जो डेमोक्रेसी की बात है, तो डेमोक्रेसी को आप सोच सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि राजस्थान में डेमोक्रेसी नहीं है, छत्तीसगढ़ में डेमोक्रेसी नहीं है, तमिलनाडु में डेमोक्रेसी नहीं है, आंध्र प्रदेश में डेमोक्रेसी नहीं है, पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पर ये दूसरे के साथ सत्ता में है, बिहार में डेमोक्रेसी नहीं है। अरे भाई, बीजेपी तो सारे जगह शासन नहीं कर रही है ना। देखिए जब वो भारत के लोकतंत्र के बारे में इस तरह से करते हैं तो एक ऐसा लगता है कि एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी बोल रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन समझ में आ रही है क्योंकि भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर खड़ा किया है। स्काइप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जब संगीत जी या कोई और बोलेगा आपकी आवाज नहीं आएगी, प्लीज आप अपनी बारी में। इस देश में 4400 से ज्यादा विधायक के पद हैं, 4400 विधायक, उसमें से कांग्रेस पार्टी आज 600 के आसपास है, यानी कि 15% के आसपास आपका रिप्रेजेंटेशन है पूरी देश में। तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं। 4 ऐसे राज्य है, पहले तो 6 ऐसे राज्य थे जहां पर आपके पास एक भी प्रतिनिधित्व नहीं था, आज के दिन में वो 4 राज्य रह गए हैं। आपके पास जो 54 सांसद हैं आज के दिन में, वो मात्र 3 राज्यों से हैं, उसमें 32 सांसद हैं। आने वाले दिनों में आप ये डबल डिजिट में पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? मेरे कहने का आशय ये है कि भारत के लोकतंत्र ने कांग्रेस पार्टी को और खास करके गांधी परिवार को, जो एक राजनीतिक लायबिलिटी हो चुका है कांग्रेस पर, उसे खत्म कर दिया है। एक दो बातें और करें। देखिए, राहुल गांधी जो हैं उनकी गंभीरता को जरा देखिए। वो कहते हैं चील क्यों मंडरा रहा है, 5 साल से ये मंडरा रहा है क्योंकि यहां पर उनको बेरोजगार है। ऐसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उत्तर ऐसा दिया जो एक 8वें क्लास का बच्चा भी उससे बेहतर बात कर सकता है। कर लेता है ना। नहीं, आप लोग भी उनका निकाल कर बयान लेकर आते हैं। देखिए, राहुल गांधी का बयान तो आप लोगों को भी बहुत कभी कहते हैं कि वो तो कोई नेता ही नहीं है देश के, फिर उनके बयान को लेकर आप हंगामा करने लगते हैं। चीन एक इतना बड़ा ऑथोरिटेरियन कंट्री है जो अपने छात्रों पर टैंक चलवा देता हो, वो इनको डेमोक्रेसी का। एक बार अभय जी की बात हो जाए, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए, उसके बाद अनुराग जी बोलेगा। ठीक है सर, अभय तुम्हें जी पहले फिर अनुराग जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, एक बार उनकी बात हो जाए। मध्य प्रदेश में इन लोगों ने प्रजातंत्र को खत्म किया खरीद फरोख्त की सरकार से। महाराष्ट्र में खत्म किया। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की है आपको देखना चाहिए गवर्नर के कार्य संस्कृति पर। इन्होंने मणिपुर में भी यही किया, इन्होंने गोवा में भी यही किया, आपने ही लाई थी ना सर। गयाराम की संस्कृति किसने इस देश को दिया है? आप बोलेंगे तो उनकी आवाज नहीं आएगी। अभय को बोल लेने दीजिए। भजनलाल मंडली आप नहीं लाया। आप लोग स्टूडियो में हैं, एक बार अभय जी की बात हो जाए, फिर आप लोग बोलिएगा। चित्रा जी, आज जब ये प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं, 11 प्रांतों में एक भी सांसद इनके पास नहीं है। 51 लोकसभा की सीटों में इनकी जमानतें जब्त हुई है। उत्तराखंड में मोदी सरकार की कैबिनेट निर्णय ले लेती कि एप्रोप्रिएशन। तो जब 11 राज्यों में इनकी सरकार नहीं है तो हिंदुस्तान का पूरा लोकतंत्र खतरे में कैसे आ गया? सर, आपने अपनी बात को खारिज कर दी ना अभय दुबे जी, फिर तो आप ही की बात खारिज हो जाती है। अगर 11 राज्यों में इनका एक भी सांसद नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर तो आप ही की बात खारिज हो गई। तो फिर वहां पर तो लोकतंत्र खतरे में नहीं होगा ना। हिंदुस्तान अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक राज्य अलग दूसरे राज्य अलग हो गए। अपनी बात को आप खारिज कर रहे हैं अनुराग जी, लेकिन जो बयान उन्होंने लंदन में दिया है, क्या उस पर राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? अनुराग भदौरिया जी, देखिए, कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी की हालात देख के मुझे मीर साहब का एक शेर याद आ गया, नाहक हम मजबूरों पर ये तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करें, हमको अबस ही बदनाम करें। मतलब आप क्या चाहते हो? पार्लियामेंट आप चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, पार्लियामेंट आप चलाना नहीं चाहते हो। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में देखा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट, जो सत्ता दल है, उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट चलाने की, और सत्ता दल ही हंगामा कर रहा है। सोचो आप, इसके मतलब सत्ता दल जनता के असली मुद्दों पे चर्चा हो जाए ये चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट के अंदर में समाज के जो असली मुद्दे हैं, जनता के जो असली मुद्दे हैं, जिन पे चर्चा हो, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, किसान, इस पे चर्चा ना हो पाए, इसलिए चर्चा ना हो, इसलिए ये सत्ता दल के लोग पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे हैं। और दोष किस पे लगाते हैं? विपक्ष पे। विपक्ष नहीं चलने दे रही है। अरे विपक्ष आपसे कह रही है अगर जेपीसी की मांग रही है तो मान लीजिए। आप क्या दिक्कत है आपको? किस बात का डर है? जब आप पाक साफ है तो विपक्ष की बात मान लीजिए। विपक्ष क्या उतना ही महत्व इस देश में है जितना सत्ता दल का है। सत्ता दल को भी उसी जनता ने चुना है जिसको विपक्ष ने चुना है।
अगर आप विपक्ष का सम्मान नहीं कर रहे हो तो मतलब उस जनता का सम्मान नहीं कर रहे हो जिसने विपक्ष को चुना है। लेकिन आप इसको मानना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप तो एक अपने अहम में हो, सत्ता मेरी है, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम चाहेंगे तो पार्लियामेंट चलेगी, हम चाहेंगे तो जनता के मुद्दों पे बात होगी, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। कमाल है भाई। इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आप लोकतंत्र रहने नहीं देना चाहते। आप चलाइए पार्लियामेंट, चलाइए पार्लियामेंट। आप किसने आपको रोका पार्लियामेंट चलाने से?